बहुत सारे लोगों को ब्लाउज के आर्म होल की कटिंग करने में परेशानी होती है। कुछ लोगों का कहना यह होता है कि आर्म होल निकालने का क्या फार्मूला है, हम किसी भी साइज के आर्म होल को किस प्रकार से उसका मेजरमेंट करें और उसकी कटिंग किस प्रकार से करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को ब्लाउज के आर्म होल कटिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बशर्ते ये है कि आपको वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना है। मैं अभी जो आप लोगों को तरीका बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इसी साइज के लिए आप किसी भी साइज के ब्लाउज में इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर सीधी लकीर खींच लेता हूँ। ये इस प्रकार से, जैसे ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है तो मैं उसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा तो ये हो जाएगा 15 इंच। ध्यान रखेंगे 15 इंच, ये यहाँ पर से ऐसा। अब यहाँ पर इसको सीधा खींच लूंगा मैं, ये इस प्रकार से। अब देखिए, सपोजिंग मैं 36 साइज के ब्लाउज की कटिंग कर रहा हूं, मेरे को चाहिए इसका आर्म होल 16 इंच। अब देखिए, कुछ लोगों का कहना होता है कि आर्म होल निकालने का क्या फार्मूला है, तो आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, तो इसका शोल्डर मैं ले रहा हूं 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ कितना होगा हमारा 5.5 इंच। तो इधर भी 5.5 इंच में इधर मैं ड्रा कर लूंगा, तो इसको यहाँ पर सीधा खींच लूंगा, ये इस प्रकार से। अब मैं इसका ले रहा हूं 6 इंच में आर्म होल ले रहा हूं। ध्यान रखेंगे 6 इंच में, ये यहाँ पर, इसको भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। अब कुछ लोग यही कमेंट्स करते हैं कि मैंने 6 इंच किस हिसाब से लिया है, 6 इंच कैसे ले लिया हूं इस साइज में। तो आपको समझना है, अगर वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि मैं 6 इंच क्यों लिया हूं। पहले मैं इसमें सीने का निशान लगा लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा। देखिए, यहीं पर कंफ्यूजन होता है लोगों को कि मैं 5.5 इंच कैसे लिया हूँ, 6 इंच कैसे लिया हूँ, 6.5 इंच कैसे लिया हूँ, किस हिसाब से लिया हूँ, इसी को समझना है आपको। जैसे सीना हमारा है 36 इंच, 1/4 9 इंच हो जाएगा और 1.5 इंच मार्जिन। कमर समझ लीजिए इसका है 28 इंच, 1/4 7 इंच। बैक के लिए 1 इंच डॉट और 1.5 इंच, जैसे हमने ऊपर में मार्जिन लिया है उसी प्रकार से मैं नीचे भी 1.5 इंच की मार्जिन ले रहा हूँ। ये हमारा हो गया। अब आर्म होल की सही फिटिंग के लिए मैं यहाँ पर तिरछी लकीर ऐसा खींच लेता हूँ। अब यहाँ पर से इसको मेजरमेंट करूँगा 1 इंच में, और यहाँ पर से इसको मेजरमेंट करूँगा कहाँ तक, ये इस कोने तक। ध्यान रखेंगे ये वाले कोने, तो ये कितना है 2.5 इंच। तो आपको अंदर वाली लकीर में 2.5 इंच में निशान लगा लेना है। अब इसी के अंदर हमको ऐसा बढ़िया सा राउंड सर्कल ला के यहाँ पर मिला लेना। देखिए, मैं यहाँ से यहाँ पर लाके मिलाया हूँ। ध्यान रखेंगे 1 इंच में मेजरमेंट किया मैंने, उसके बाद यहाँ तक को नापा, 2.5 इंच आया, तिरछी लकीर में 2.5 इंच को लिया हूँ। अब इतने लोग पूछते हैं मैंने 6 इंच कैसे लिया हूँ। मैं इसको यहाँ पर 1.25 इंच हमारी सिलाई मार्जिन हो गई। अब मैं इसको मेजरमेंट कर लेता हूँ, ये कितना इंच है। यहाँ से बिल्कुल टेप को ऐसा रख लेना है, और देखिए जहाँ जहाँ पर हमारा राउंड घुमा हुआ है वहीं वहीं पर इसको मैं घुमाऊंगा। तो देखिए ये कितना रहा है 8 इंच, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 इंच। अब ध्यान रखना है, देखिए मुझे आर्म होल इसका 16 इंच चाहिए था तो मैंने 6 इंच लिया हूं। अगर आपको मालूम नहीं है कि 6 इंच में हमारा 16 इंच आएगा तो आप क्या करिए, इसको 5.5 इंच में पहले कटिंग कर सकते हैं। ये 5.5 इंच में, ये यहाँ पर से। अब जैसे आपने 5.5 इंच में यहाँ पर कट कर लिया है, 1 इंच ऐसी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2.5 इंच, ये हाफ इंच ऊपर चले जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर से ये इस प्रकार से लाके मिला लिया। देखिए 36 इंच तो हमारा यहीं पर रहेगा। अब मैं इसको मेजरमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर से, देखिए ये इस प्रकार से, ये ऐसे। तो ये कितना है हमारा 7.5 इंच, 7.5 इंच का डबल कितना 15 इंच। आपको समझना है, आप 5 इंच में भी ड्रा कर सकते हैं, 5.5 इंच में कर सकते हैं, 6 इंच में कर सकते हैं। आप कटिंग करने से पहले आप आर्म होल को मेजरमेंट कर लीजिए कि हमारा आर्म होल कितना इंच है। जैसे ये 16 इंच है, अब मुझे 17 इंच चाहिए। मान लीजिए 36 साइज में किसी का आर्म होल 17 इंच है, तो उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, हमको निशान लगाना है 6.5 इंच में। ये यहाँ पर से 6.5 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए, ये इस प्रकार से। 1 इंच यहाँ पर भी, और देखिए ये यहाँ पर भी 2.5 इंच ही आएगा। तो आप तिरछी लकीर में यहाँ पर 2.5 इंच में ऐसा खींच लीजिए, और यहाँ पर से आप इसको इसमें लाके मिला दीजिए, ये ऐसा। अब इसको हम मेजरमेंट करते हैं, ये कितना इंच आ रहा है। यहाँ से बिल्कुल ऐसे, ये जहाँ जहाँ पर राउंड घुमा हुआ है। अब देखिए ये कितना आ गया यहाँ पर 8.5 इंच, 8.5 इंच का डबल कितना होगा 17 इंच। तो देखिए
हमारे पास में आर्म होल का नाप होना जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आर्म होल का नाप होना हमारे पास में जरूरी है। और आर्म होल का नाप हम कैसे लेंगे? या तो हम किसी क्लाइंट का बॉडी नाप लेंगे, या फिर सिला हुआ ब्लाउज होगा हमारे पास में, उससे लेंगे। तो आपको इन दोनों में से किसी एक का नाप होना जरूरी है। और इन दोनों नाप के बिना आपका ब्लाउज तो बन ही नहीं सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि देखिए, पहले आप पेपर में कटिंग करिए, रख के पहले आप देख लीजिए नाप करके सही तरीके से हमारा नाप आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आप उसको कपड़े में रख के कटिंग करिए। देखिए, मैं आप लोगों को बता दिया। अब जैसे हमने 6.5 में ही मार्क कर लिया था और हमको 16 इंच चाहिए, तो हमने जैसे नापा यहाँ पर से, तो ये हमारा कितना आया? 8.5 इंच, 17 इंच। तो आप उसको 6 इंच कर लीजिए। अगर आपको 16 इंच, जैसे 6 इंच में हमारा 16 इंच आया है, अगर 16 इंच नहीं, किसी क्लाइंट का 15 इंच है, तो आपने जैसे 6 इंच में मार्क कर लिया है, तो उसको 5.5 कर लीजिए। आपको मेजरमेंट पहले कर लेना है किसका? आर्म होल का। उसके बाद ही आपको कटिंग करना है। ऐसा नहीं है कि आप कटिंग कर लेंगे फिर सिलते समय हमारा आर्म होल बड़ा हो गया। छोटा होगा वो चल जाएगा, छोटे को आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा होगा उसको नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब जैसे 15 इंच चाहिए तो मैं इसको लिया 5.5 इंच में, मुझे 16 इंच चाहिए तो मैं लिया इसको 6 इंच में, मुझे 17 इंच चाहिए तो मैंने इसको लिया 6.5 में। अब समझ लीजिए किसी क्लाइंट का 36 साइज में 18 इंच आर्म होल है, तो उस कंडीशन में आप 7 इंच में यहाँ पर मार्क कर लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पर सीधा खींच लीजिए ये ऐसा। अब देखिए, ये 1 इंच हमारा यहीं पर है, और अब इसको यहाँ पर से, यहाँ क्योंकि 2.5 इंच ही आएगा ये, तो नीचे में यहाँ पर 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए, और यहीं पर से आपको ये इस प्रकार से इसको लाके मिला लीजिए। देखिए ऐसा। अब इसको भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं कितना इंच है। ये सिलाई मार्जिन है हमारी। अब इसको हमको ऐसा राउंड, जहाँ जहाँ पर ये राउंड घुमा हुआ है दोस्तों, वहाँ वहाँ पर आपको ऐसे घुमाते हुए चलना है। तो देखिए ये कितना आ गया यहाँ पर हमारे 9 इंच, तो 9 का डबल कितना होगा? 18 इंच। तो देखिए 7 इंच में ये 18 इंच आ गया है। आप कोई भी साइज में कटिंग करिए, आपको पहले मेजरमेंट कर लेना है किसको? इस गहराई को, इसके आर्म होल को। जब तक आपके नाप का बराबर नहीं आया है तब तक आपको उसको कट नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना है दोस्तों, कुछ लोग कहना होता है कि 6 इंच में हमारा आर्म होल आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे हमारा गला डीप होता है, शोल्डर जो है वो कम होते जाता है, तो उस कंडीशन में इसका जो राउंड शेप है दोस्तों वो हमारा ब्रॉड होता है। सपोजिंग अगर यही कॉलर वाला बनता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए यही 36 साइज में हम इसका शोल्डर कटिंग करेंगे 15 इंच में, ये 15 इंच में, तो उस कंडीशन में दोस्तों हमको इसके आर्म होल को बढ़ाना रहेगा। वो 6 इंच में हमारे आएगा नहीं, ना ही 7 इंच में नहीं आएगा। उस कंडीशन में हमको 7.5 8 इंच रखना पड़ेगा, क्योंकि उस कंडीशन में ये जो राउंड सर्कल है हमारा छोटा बनेगा, ये यहाँ पर से, और यहाँ पर से ये बड़ा बनेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारा शोल्डर बड़ा होता है, ये शोल्डर हमारा जैसे से बड़ा होगा, आर्म होल भी हमारा बड़ा होगा, ध्यान रखेंगे। और जैसे जैसे शोल्डर हमारा कम होगा दोस्तों, आर्म होल भी हमारा कम होगा, क्योंकि इसका जो ब्रॉड है यहाँ से, ये जो राउंड सर्कल है, शोल्डर कम होने की वजह से ये हमारा बढ़ते जाएगा यहाँ से। और जैसे जैसे ये शोल्डर हमारा बढ़ेगा तो ये वाला पोर्शन हमारा छोटा होते जाएगा, तो इसकी वजह से हमको आर्म होल को बढ़ाना रहेगा। देखिए, आपको समझना यही चीज़ है कि आर्म होल निकालने का फार्मूला क्या है। जब तक आपके पास में मेजरमेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे, साइज के अकॉर्डिंग कभी भी हमारा आर्म होल नहीं कटता। कुछ लोगों का कहना यह होता है कि 6 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, उसमें 1 प्लस कर लीजिए, वो सब नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना है आपको कि हमारे पास में नाप होना जरूरी है, और नाप 2 ही प्रकार का रहता है, एक तो बॉडी नाप, सेकंड सिले हुए कपड़े से। आप उसी नाप के अकॉर्डिंग आर्म होल की कटिंग करिए, क्योंकि हर क्लाइंट का नाप अलग अलग होता है। किसी का अगर 36 इंच सीना है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका कमर 28 इंच हो सकता है उसका 30 इंच भी हो सकता है उसका 26 इंच भी हो। ध्यान रखेंगे, हर लेडीज का बॉडी मेजरमेंट अलग अलग होता है, बॉडी फिटनेस अलग अलग होता है। किसी का 36 इंच सीना है तो हो सकता है 32 इंच कमर हो, किसी का 36 इंच सीना है तो हो सकता है 30 इंच कमर हो सकता है किसी क्लाइंट का आर्म होल 36 साइज में 15 इंच हो,
कई लोगों का हाथ क्योंकि पतला होता है, हल्का होता है, या कुछ लोगों का ऐसा भी होता है दोस्तों कि सीना कम रहता है और उसका हैंड जो है वो ज़्यादा रहता है। तो उस कंडीशन में आप किस फार्मूले से कटिंग करेंगे? उस कंडीशन में आपको मेजरमेंट से ही चलना पड़ेगा, ना कि किसी जोड़ घटाना से चलना पड़ेगा। ध्यान रखना है, हर किसी का बॉडी मेजरमेंट अलग होता है दोस्तों। हो सकता है किसी का सीना कम है, हो सकता कई बार कंडीशन ये होती है हमारे बुटीक में कि सीना मान लो 30 इंच है तो कमर उसका होता है 34 इंच, 2 इंच का फर्क होता है सीना और कमर में। कई बार तो ऐसा भी होता है सीना हमारा कम रहता है, कमर ज़्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे? कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि सीना बहुत ज़्यादा है किसी क्लाइंट का, लेकिन हैंड है बहुत पतला होता है, तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे? अगर उसको हम बड़ा कर लेंगे तो हमारे साइड में यहाँ पर झोल आ जाएगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि सीना हमारा कम है और हैंड ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपका ये आर्म होल फंस जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इसी बात का दोस्तों कि आपको बॉडी मेजरमेंट से या फिर सिले हुए कपड़े से, दोनों में से किसी एक नाप से ही आपको कटिंग करना है। और कटिंग करने से पहले आप मेजरमेंट कर लीजिए कि जो नाप है उस नाप के बराबर हमने इसको कट किया है कि नहीं किया है। कम है तो आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, लेकिन कटिंग होने के बाद कुछ नहीं होने वाला, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को आर्म होल से जुड़ी हुई जो भी समस्या है बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके अलावा अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है, आर्म होल से जुड़ी हुई समस्या कुछ आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।